जो स्त्री महाराज अपने धर्म से अलग है, चरित्रहीन है, घर को नहीं लेके चल रही है, ठीक है, अलग गलत कार्यों में फंसी हुई है, ऐसी कई माताओं के स्वरूप आप प्राय देखते भी हैं। पूजा सभी कर सकते हैं। अब यहां पर जो पेंजवन नाम के शूद्र को गालव ऋषि जाते हैं उनके घर में, और वो भगवान का विष्णु का भक्त था। तब गालव ऋषि उससे कहते कि मैं चातुर्मास का उपासना अपने आश्रम में जाकर करूंगा। तो कहा कि महाराज आप क्या करेंगे? कहा मैं प्रभु की उपासना करूंगा 4 मास तक। बोले मैं कैसे प्रभु को रिझाऊं? तो कहा तुम शालिग्राम की सेवा करो। तब यही बात जो सब लोग उठाते हैं उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि स्त्री को, शूद्र को, इनको तो मना कर दिया गया है। तब उन्होंने कहा नहीं, सद स्त्री के लिए कहीं कोई मना ही नहीं है, शद शूद्र के लिए कहीं कोई मनाही नहीं है। किसके लिए मनाही है? देखो स्त्रियों में भी उन्होंने कैटेगराइज किया, बांटा। जो स्त्री महाराज अपने धर्म से अलग है, चरित्रहीन है, घर को नहीं लेके चल रही है, ठीक है, अलग गलत कार्यों में फंसी हुई है, ऐसी कई माताओं के स्वरूप आप प्राय देखते भी हैं, है ना। सभी ऐसे नहीं होते, पर ऐसी नारियों के जिन्होंने जो पति की हत्या कर दे अपने स्वार्थ के लिए, ठीक है, गलत कार्यों में जो सहयोग प्रदान करे, ऐसी नारी, ऐसी स्त्री, कुल इत्यादि का मर्यादा न रखे, ऐसी स्त्री, इनको स्पर्श नहीं करने की मनाही है कि स्पर्श ना करें। ये जिनको भगवान के दर्शन कर रहे हैं वो करें, पर जब तक अपने अंदर पवित्रता ना लाएं तब तक ना करें। लेकिन सत्यवती नारी के लिए तो महाराज चारों दिशाएं खुली हुई हैं। जो नारियां अपने घर का कल्याण चाहती, हमेशा धर्म में प्रवृत्त रहती हैं, हमेशा ठाकुर जी की सेवा में सलगन और पूरे घर को लेकर चलती हैं, ऐसी नारियां तो गंगा जी से भी पवित्र कही गई है शास्त्र में, कि उनको देख करके माँ भगवती गंगा भी कहती मैं पवित्र हो जाती हूँ। मां अनसुईया से कहा है शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत कि ऐसी नारियों का दर्शन मैं कर लेती हूँ जो अपने धर्म में टिकी हुई हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे यहाँ पर प्रकट हुई हूँ। अनसुईया के लिए गंगा जी का प्राकट्य चित्रकूट में हुआ मंदाकिनी के नाम से, इसलिए स्कंद पुराण में आपके लिए आज्ञा है। और शद शूद्र कौन है? जो भगवान विष्णु का भक्त है, चाहे वो किस जाति में क्या है ये मायने नहीं रखता, भगवान का है, हरि को भजे सो हरि को होई। शद सूत्र के लिए मना नहीं है। किन के लिए मनाही है? जो अज्ञानता में भगवान से दूर हैं, नास्तिकता रखते हैं, ऐसे लोगों को शालिग्राम शिला का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का निराकार रूप है। जैसे भगवान शिव का निराकार रूप शिवलिंग है, उसी तरह से भगवान हरि का निराकार रूप शालिग्राम शिला है। इसका स्पर्श हम तब तक कर सकते हैं जब तक हम में योग्यता है, हमारी पवित्रता होगी, हमें भाव होंगे, तभी तो वो सब अपना आशीर्वाद देंगे। अब आप में भाव में नहीं है, नास्तिकता और अपनी तर्क बुद्धि लेके जाओगे तो वो आपके लिए योग्य नहीं, वहां ना जाए। भाव के लिए सबके दरवाजे खुले। तो आप स्कंद पुराण में भी ये ले सकते हो, और पद्म पुराण के अंतर्गत भी शालिग्राम जब चर्चा आती है वो भी आप श्रवण करें, देखें, स्वाध्याय करें। तो मुझे नहीं लगता शास्त्रों के अलावा आप किसी का भी माने। उनकी भी बात ठीक है, क्योंकि उन्होंने निर्णय सिंधु से वो श्लोक लिया है और वहां पर ऐसा वर्णन है। यहां पर विशेषता आपको बताया गया है कि किन किन के लिए मनाही है और किन किन के लिए नहीं मना है।